कि घर से दूर रह के भी हम डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बाय, टेक केयर। दिल्ली का मौसम और यहाँ के मौसम में बहुत फर्क है। मैं कहाँ बनी हूँ, मैं किस शहर से आई हूँ। ये रहा हमारा हेल्दी इवनिंग स्नैक। जिंदगी के हर मोड़ पे आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक ये और दूसरी ये। उठ गए, आज तो इन्होंने जाना है, पर आज भी अपना फेनल सीड वाटर नहीं भूलेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, लेट्स गो एंड वी हैव अ फ्लाइट टू कैच मी। हम कहाँ जा रहे हैं? जा पूछ क्या? We are going to Coimbatore to meet someone and whom are we going to meet? You will get to know it soon. अगर meanwhile आप guess कर लो कि हम किनसे मिलने जा रहे हैं तो आप comments करके ज़रूर बताना। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट 7 के लिए पैक हो चुका है। रमेश भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वापस रख लो और ये मुझे दे दो। इधर नहीं, इधर अंदर नहीं excited. See you. See you. Bye. भाई बोल दे जरा। बोल दे, मजा See you. See you. मैं भी जाऊंगा। बाय रमेश, बाय केली। बाय मैम। बाय मैम। ओके, बाय, टेक केयर। फाइनली बैठ गए, निकल गए हैं। तो हिमेश अपने सांस ले ली। So guys, I'll keep you posted with the meals that I take और उसके अलावा जो meals एक्चुअली में मेरे प्लान में है, ताकि अगर आप मेरे साथ प्लान को फॉलो कर रहे हो तो आप वो ओरिजिनल मील पे स्टिक कर सको और मैं उसकी जगह पे बाहर से क्या ले रही हूँ वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। और एक फायदा बहुत बड़ा होता है डाइट पे जब हम होते हैं, पैसे कितने बचते हैं ना। All ready for गुंजन। पहले एयरपोर्ट पे जल्दी पहुँच जाओ ताकि जल्दी पहुँच के आराम से चिल मारो और कॉफ़ी पी लो। जिंदगी के हर मोड़ पे आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक ये और दूसरी ये। डिसीजन डिसाइड करता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। That's true. तो मैंने गुंजन को यहाँ पे पार्क करा हुआ है ताकि वो अपनी एडिटिंग करती रहे। जब बोर्डिंग का टाइम होगा मैं इस पार्क्ड व्हीकल को उठा के ले जाऊंगा। पार्क कह रहे हो? स्टे पार्क्ड। So it's time to board this flight and another hint for you to guess कि हम किन से मिलने जा रहे हैं। कोयम्बटूर में एक स्पिरिचुअल गुरु, एक स्पिरिचुअल लीडर है जिनसे हम मिलने जा रहे हैं। ही इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी मॉडर्न, येट ही इज़ स्पिरिचुअली सो साउंड, सो इंटेलिजेंट। उनकी बहुत सी किताबें और बहुत सी स्पीचेस हैं जिनसे हम सब लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आई थिंक अभी के लिए हिंट काफ़ी है, गेस करो, कमेंट में बताओ। दिल्ली का मौसम और यहाँ के मौसम में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे जनवरी था, यहाँ पे मई है। और जाओ घूमने अकेले मुझे छोड़ के। But it was a good flight. We had good food. We had some rice and palak matar and then something else matar. और वाटर इनटेक थोड़ा लिमिटेड रहा, तो छोटी छोटी बॉटल्स पानी लिया। उसके अलावा फिर हमने ब्लैक टी ली। उसके साथ मैंने और हिमेश ने हाफ बनमस का शेयर किया। और या दैट्स ऑल। फ्लाइट में थोड़ी सी टर्बुलेंस हुई और उस टाइम पे मैंने वही किया जो मैं यूजुअली हमेशा करती हूँ, हिमेश का हाथ कस के पकड़ लिया एंड दैट्स हाउ वी लैंडेड हियर। अब चलते हैं आगे एंड लेट मी शो यू वेयर वी आर गोइंग। निकलने से पहले पानी ले लेते हैं बस। इस पूरे रास्ते में मैं 2 चीज़ें लेने के लिए पूरी तरह टेम्प्ट हो चुकी हूँ और वो दोनों चीज़ें मैं अपने इस डाइट में भी ले सकती हूँ। सबसे पहला, इतने लंबे और इतने सारे कोकोनट ट्रीज को देखते हुए मुझे कोकोनट वाटर पीने का बहुत मन कर गया है एंड थैंकफुली आई कैन हैव दैट। एंड सेकेंडली, इतनी सारी कॉफ़ी शॉप्स देख के आई एम सो टेम्प्टेड टू हैव कॉफ़ी। एंड ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में आके साउथ इंडियन कॉफ़ी नहीं पी तो फिर क्या साउथ इंडिया है। सो आई एम गोना हैव दीज 2 थिंग्स फॉर श्योर। So we have reached our destination and we have come to ईशा योगा सेंटर, जहाँ पर हमें सदगुरु की टीम से इनवाइट आया है और हम अगले 2 दिन के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। फिलहाल हम चलते हैं चेक इन करने, उसके बाद हम अपने कॉटेज में चलेंगे। हमारा कॉटेज सिंपल, साधारण, एग्जैक्टली हाउ अ कॉटेज इज सपोज्ड टू बी। हिमेश, वी हैव 2 सेपरेट बेड्स। क्या कर रहे हो? चेक कुछ नहीं हो सकता। जोड़ सकते हैं, वापस ठीक कर देंगे। हिमेश शुरू भी हो गए हो।
सीरियस? रिसेप्शन पे वी गॉट दिस वेलकम किट, सेव आवर सॉइल, लोशंस एंड मॉइस्चराइजर्स। निमेश की आदत है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हाथ में आता है तो उसको सीधा नहीं देखते, उसको उल्टा करके देखते हैं। ये पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ बनती है, किस शहर से। मैं कहाँ बनी हूँ, मैं किस शहर से आई हूँ, कभी मेरे बारे में इतना जानने की कोशिश की है? हाँ, बताओ। नरक। Shut up. यार मैं नहीं खेल रही। इम्पोर्टेंट नोटिस, इधर आओ, पढ़ा आपने ये सब? क्या? 2 बेड अलग अलग रहेंगे, उन्हें नहीं जोड़ना। ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हमें सदगुरु की टीम से इनवाइट आया था ईशा योगा सेंटर में आने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए और उनसे मिलने के लिए भी। तो हम अगले 2 दिन, क्योंकि एक योगा सेंटर है, तो हम एक योगिक लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाले हैं, इस तरह का सात्विक फूड खाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं प्लान में जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब बात रही डाइट की, तो ये भी एक चैलेंज का पार्ट ही है कि घर से दूर रह के भी हम डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मैंने इस चैलेंज के शुरुआत में भी कहा था कि इस बार हमारा फोकस होगा सस्टेनेबिलिटी पे। ऐसा नहीं है कि 30 दिन का अगर चैलेंज है तो आपको घर में अपने आप को बंद करके रहना है। आप बाहर जा सकते हो, अगर आपको कहीं जाना है, अगर आपका कोई ट्रैवल प्लान है, तो तब भी आप वो सब चीज़ें कंटिन्यू कैरी ऑन कर सकते हो और अपनी डाइट को भी मेंटेन कर सकते हो। अगर आपने डिसाइड किया है अपने लिए कि 1 महीने मुझे क्लीन खाना है, तो वो कहीं पर रह के भी कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, अभी हमें बहुत भूख लग रही है क्योंकि लास्ट हमने खाया हुआ है फ्लाइट में जो हमने खाया था। तो सुबह से जो मेरी डाइट रही, ब्रेकफास्ट हमने ब्रेकफास्ट अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट किया एज पर द डाइट प्लान। उसमें से हमने एक ब्रेड सेव कर ली थी जो हमने फ्लाइट में बनमस्का की शेप में खा ली। एंड देन वी हैड द स्मॉल पोर्शन कंट्रोल्ड मील इन आवर फ्लाइट। उसके बाद क्या? नथिंग एंड या देन नथिंग। तो हमारा इवनिंग स्नैक है, उसके लिए हम कुछ घर से जुगाड़ करके लाए। ये रहा हमारा healthy evening snack, homemade pinni. Doing post dinner walk after delicious and wholesome prasad. Annadanam. Shiv Prasadam Annadanam. Post Shiv Prasadam Annadanam walk. ओके, तो वॉक के बाद हम लोग वापस रूम में आ गए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमारा डिनर वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम यहाँ से गए, लगभग 1 किलोमीटर दूर वो जगह थी जहाँ पर डिनर हॉल है, दीक्षा हॉल के बाहर बहुत सारे लोग एक जगह पे बैठे थे और जैसे ही टाइम आने पे वो दरवाज़ा खुलना था और हम सब लोग अंदर गए। सब लोग लाइन में खड़े हुए, हमने प्लेट उठाई और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके हमारी प्लेट में खाना डाला। क्योंकि वो सारा खाना वो लोग खुद से सर्व कर रहे थे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, प्लेट एकदम भर गई थी। एंड हिमेश वाज लाइक वी आर ऑन डाइट, वी आर कंट्रोलिंग आवर पोर्शंस। और मेरा खाना वेस्ट करने का भी बिल्कुल मन नहीं था बिकॉज वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आसपास के लोगों का भी थोड़ा थोड़ा खाना बच रहा है तो वहाँ पर एक प्रॉपर तरीका है अगर यहाँ से उसको डिस्पोज करने। और वैसे भी ज़बरदस्ती कभी भी अंदर डालने से आप कोई बेनिफिट नहीं कर रहे, ना बॉडी को ना नेचर को। बाहर नहीं फेंकना तो अंदर भी नहीं फेंकना। आज की हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाई बट आई एम श्योर हमारे काफ़ी स्टेप्स हुए होंगे। 11,282 steps. Very good. Floors climbed 11 floors. 11 floors. So that's a good workout in itself. मेरी वॉक भी हो गई पर आज तो अकेले अकेले। आज हम बहुत ही सात्विक फील कर रहे हैं। सब सोने का मन कर रहा है तो सोते हैं क्योंकि कल सुबह बहुत पैक्ड स्केड्यूल है। तो मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट।